सब लोग अपना क्वेश्चन कॉपी की लेफ्ट साइड वाले पेज से करेंगे। जो आपकी लेफ्ट होती है उसमें ऊपर बनेगा 1/4 में ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे बाकी में 3/4 में P&L अकाउंट, यहां पे बैलेंस शीट, नीचे वर्किंग नोट बना लो। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? अंगद तू मत बना, तेरे को दिक्कत है तो मेरा पेज वेस्ट हो जाएगा। हाँ तो वेस्ट कर लो। अगर पेज वेस्ट होना अलाउड है, 12 पेज पढ़ता रहेगा ना, आंसर गलत हो जाएगा। सारे फॉर्मेट्स इकट्ठे बनेंगे जी। कोई बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि पहले ट्रेडिंग ढूंढ के करेगा, सब इकट्ठा बनेगा, उससे टाइम सेव होता है। पर्टिकुलर अमाउंट मैं P&L अकाउंट यहां बना रहा हूं, पर तुम कहां बनाओगे? नीचे, क्योंकि मेरे पास नीचे कम स्पेस है। सबसे बड़ा बनता है P&L अकाउंट। हो सकता है इस क्वेश्चन में ना बने, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब में ना बने। एक क्लास इसको और दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर इसी का कंटिन्यूएशन है, उसमें इतना काम तो करना ही है, प्लस एडजस्टमेंट। जो हाफ पेज छोड़ रहे हो बैलेंस नीचे, वहां एडजस्टमेंट्स करनी है आपने, जो यहाँ पोस्टिंग करनी है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होती है, बाकी अगले चैप्टर में आएंगी। नहीं हो सकती, अगर उसको कॉल आया या कोई मैसेज आया तो हो सकती है, बस करना पड़ेगा। सेव करके कॉल करके मिटा दो, डोर बंद कर दो। शुरू करें? नहीं तो अगला कर ले। 17 अगर जो कर लिया उसके अगला कर ले, अगला कर ले। आजा मार्कर पकड़। तू बताएगा ना कितना तेरे को आता है, तो मार्क्स क्यों नहीं आए? पेपर में तो यही आया था ना, साथ में क्या आया था? तो मार्क्स क्यों नहीं आए? कितने आए हैं आउट ऑफ? आगे गुड, टारगेट ही छोटा है ना। मतलब इसका भी टेस्ट होगा एक दिन, तब देखते तो क्या करता है। चले भाई, मैंने आपको सिखाना है कि मैम जो मर्जी बोले आपको मेरी बात माननी है। एक एक आइटम पकड़ते रहेंगे और करते रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सबसे पहले पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। ये अगला चैप्टर सिखाऊंगा ना, उस तरीके से सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एडजस्टमेंट। पहले देखो एडजस्टमेंट है क्या। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट आपको बता रखा है कितनी जगह आती है? हमेशा 2 जगह आती है। एक इनको करने अभी नहीं सकता, बड़ा चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक आता है और 2 जगह का रूल क्या है, लॉजिक क्या है? एक बार वो कहीं ना कहीं क्या होगा, डेबिट साइड पे आएगा, और एक बार क्रेडिट साइड पे। तो कहां कहां आता है बताओ? यहां जगह छोड़नी है सेल रिटर्न के लिए। सबसे ऊपर मत लिख दिया करो क्लोजिंग स्टॉक, नीचे आता है क्लोजिंग स्टॉक। 2-3 लाइनें छोड़ देना, पूरा लिखते हैं जी, फिर डाल दो। कितना आ रहा है? कितना दिया है? 2 लाख। 0 के नीचे 0, कॉमा के नीचे कॉमा आना चाहिए सबका, ठीक है जी। और कहाँ आएगा? यहां जहां मर्जी लिख दो, बैलेंस शीट के लास्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई डाउट? मैं इनर कॉलम नहीं बनाऊंगा, आप लोग खुद देख लेना। अब कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। शुरू करें लाइन वाइज। पहला चीज क्या है? कहीं तो आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। तो आपने तीनों फॉर्म, बेटा मैंने क्या सिखाया है, आप लाइन वाइज जहां जहां आ रहे डालते रहो। आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट की पूरी आइटम क्यों चुन रहे हो? उसमें टाइम वेस्ट होता है। आपको क्या मिला? कैपिटल कहां आती है? अब सुनो, अगर यहां ऊपर लिखोगे तो 4-5 लाइनें छोड़ोगे, यहां नीचे लिखोगे तो भी 4-5 लाइनें
छोड़ोगे, देखो कितना कैपिटल, 3,60,000 ये आप लिखोगे इनर कॉलम में। कहाँ पे? क्योंकि इसके नीचे प्रॉफिट या लॉस ड्राइंग होगा, तो यहाँ पे 3-4 में क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। अगली एंट्री मशीनरी, जिससे पूछूंगा वो बताएगा कहाँ आएगी। आएगी हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड और 70,000 तेरे को क्या समझ नहीं आ रहा कुंवर? मैंने बोला है सिर्फ एडजस्टमेंट जो होती है वो 2 जगह आती है, ये एडजस्टमेंट्स है। क्वेश्चन हमेशा एक ही जगह आ जाता है, क्यों? क्योंकि ये सब ट्रायल बैलेंस लेजर हो जाके 2 जगह होके आए हैं, ये आंसर्स है, ये ऑलरेडी डबल काउंटिंग होके आ चुका है। एडजस्टमेंट का मतलब है जो अभी कहीं पे एडजस्टमेंट एंट्री नहीं हुई तो वो 2 जगह करनी पड़ती है हमको। हाँ जी मनप्रीत, सेल्स, शाबाश, गलत। ट्रेडिंग अकाउंट में हर साइड। Yes, sir. अब सेल्स लिखने से पहले चेक कर लो पूरे क्वेश्चन में कोई सेल रिटर्न है। Yes, sir. Sale return. हाँ जी, तो इसको फिर कहाँ लिखना पड़ेगा, अलग, लेस सेल्स रिटर्न कितना है, 7,000। कोई डाउट? अगली एंट्री अंगद, 9 लाख। क्या सेल्स, 10,000 भाई। 9 लाख अगर सेल्स क्या बोल, 8 लाख है, 8 लाख नहीं है, sir. अच्छा मेरे बुक में 8 लाख है ना, तुम अपना अमाउंट बताओ कितना है। अब ठीक है, अगली एंट्री क्या है अंगद, ट्रेडिंग परचेज कहाँ लिखूं, वो बता तो दे। 2 Two purchases 5 lakh minus purchases 2 purchases 5 lakh. इनर की बाहर माइनस Purchase return 5,000. Inner column कितना, 5,000. Outer column 4,95,000. यहां तक किसी को कोई डाउट? अगली एंट्री क्या है, वो तो गया, ये क्या है, कहाँ आएगा, Two side आएगा 1 lakh. कितना है, 1 lakh. आगे कहाँ आता है, एक मिनट बताओ तो ये कितना है, 40 lakh. इसमें ब्रैकेट डाल देना ताकि भूल ना जाओ, अभी बाहर कुछ मत लिखना। आगे Two wages. 1 lakh. अगला क्या है, Carry forward. Trading में आएगा 2 side 5,000. इनवर्ड्स मतलब परचेज पे खर्चा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या हुआ, कहाँ पे आएगा, 2 side 5,000. 5,000। अगला क्या है, Salaries. Buy sir. नहीं salary. अकाउंट तो बोलो कौन, P&L. तो मेरी बात सैलरी 2 सैलरी 2 salary 60,000. लेकिन शर्त कहाँ लिखूं, 2 side. या लिख दूं, नहीं नीचे. एक लाइन छोड़नी है, क्या पता लॉस ना आ जाए। Gross profit है gross loss आ. 2 Salaries कितना है, 60,000. एक सेकंड रुक जाओ यार, एक आगे जनरल एक्सपेंस डाउट भी नहीं है मेरा। जो कहाँ पे आएगा, 2 P&L के 2 general expense. 20,000. बेटा परचेज के सारे खर्चे इनवर्ट्स कहते हैं उसको, और फैक्ट्री के खर्चे वो सिर्फ यहाँ आएंगे, बाकी सारे खर्चे का आएंगे उसमें। क्या है? सर हम ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर लें? हाँ कर लो, कुछ करो एक बार तो कर चुके हैं आप। मिक्स से मिक्स, नहीं नहीं मिक्स नहीं है, आपके टेस्ट भी चैप्टर वाइज करने हैं ना, तो सब कुछ जो है तो इसमें सारे बोर्ड क्वेश्चन देखना है। इट्स सैंपल है पर ऑल नहीं ना। आगे रेंट है, ये चैप्टर वाइज है, अच्छा अच्छा, आपकी टेस्ट के लिए चैप्टर वाइज करनी है ना, मर्जी है, बताओ ना फिर रीबोर्ड से पहले चैप्टर वाइज कर ही लेंगे। रीबोर्ड से पहले करना है, अभी तो मिक्स 8 को है ना सर। कर लो फिर। स्टूडेंट 50,000 रेंट रिसीव तो नहीं था, नहीं. चलो आगे बेटा परचेज और सेल लिखते हो, रिटर्न जरूर चेक कर लिया करो।
आगे क्या डेटर बता भी अंगद। यहाँ पे आ गया बैलेंस शीट के राइट साइड पे। एसेट साइड 3 लाख पूरा कैश है। वो भी यहीं पे आएगा। एसेट साइड 40,000 आगे मंदिर तेरे को समझ आ रहा है? ट्रेडिंग के तू बता क्या है आउटवर्ड? पीरियड में आएगा सारे आउटवर्ड यहाँ, सारे इनवर्ड यहाँ। टू कैरेज कितना है? 20,000 हमें एडवर्टाइजमेंट वो भी एडवर्टाइज क्रेडिट है। 20,000 बैलेंस शीट में आएगा। ये भी ढूंढी है क्रेडिट है। बेटा। इनवर्ड और परचेज करते हुए खर्चा, ऐड का क्या मतलब परचेज से? सारे मोस्टली खर्चे यहाँ आते हैं, यहाँ सिर्फ इनवर्ड्स ही आते हैं और वेजेस और फैक्ट्री खर्चे। और बैलेंस शीट में आगे क्रेडिट किधर थोड़े से लाइनें छोड़ दो, लेकिन आपकी लाइनें छोटी होंगी ना, मार्क्स नहीं कटते। 50,000 सबसे पहले कौन सा अकाउंट सबसे पहले ट्रेडिंग किसमें? वो तो फॉर्मूला ही नहीं है कोई, परचेज तो यहाँ आती नहीं है। ग्रॉस क्या नेट ग्रॉस? रुक जा अभी। सबसे पहले कौन सा अकाउंट करेंगे? ज्यादा बड़ी साइड कौन सी लग रही है? ज्यादा बड़ी साइड बाय साइड बाई साइड कितना आ गया? 11 लाख के साथ यहाँ पे 7 लाख आ गए। ये सेम लाइन में आने चाहिए और कॉमर्स का यूज करो, सब कुछ माइनस करो। ये कितना है? 5 6 7 7 लाख है तो 4 लाख। 2 ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख ब्रैकेट में ट्रांसफर टू ये फॉर्मेट है, लिखना पड़ता है। वो यहाँ लिख दो, ये तो लिखना जरूरी है, वो लिखो ना लिखो। अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे इसकी बाय साइड पे। जब ये सब कुछ हो जाता है, इसका आंसर इसमें, इसका आंसर पहले ये कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पे टू साइड बाय साइड बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 4 लाख 10 हजार अब इसको कंप्लीट करें। देखो लास्ट में सिर्फ क्लोजिंग करनी है, क्वेश्चन हो चुका है, बुक देखने की जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर निकाला, यहाँ पुट करा, अब इसका आंसर निकालो। 1,70,000 ये बच्चे ये पुट करना भूल जाते हैं, इसको आंसर निकाल लेते हैं, वही क्वेश्चन खत्म हो गया। ये -50, 1,10,000, 1,30,000 और 1,70,000। 2,40,000 यस यार मेरे पास पेन है, मैं पेन से टिक कर दूं। ये क्या आ गया नेट प्रॉफिट। अरे पागल ब्रैकेट में? ऐसा तो सारे करते हैं। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ये कहाँ भेजनी है? यहाँ पे क्या होगी भाई? नेट परचेज नहीं है, माइनस होगा, नेट प्रॉफिट प्लस होगा, प्लस सॉरी प्लस होगा। कितना है? यहाँ पे 2,40,000 इसमें ये ऐड करके माइनस करो, ये 2 लाख हो गया ना इनका। देखो 5,60,000 5 लाख अब और कुछ आना है? इसका आंसर निकालो, 6 लाख इसका आंसर निकालो। 6 लाख आना चाहिए, इसमें बैलेंस शीट फिगर नहीं आती। 5 ये इक्वल आता है, इसमें भाई साहब बैलेंस शीट फिगर नहीं आती, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आता, इसमें टू और बाय, बाकी सब में यहाँ पे डेबिट भी लिखोगे क्रेडिट भी लिखोगे, इसमें नहीं आता। इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एसेट। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये मैच होगी फुल मार्क्स, बाय चांस अगर ना हो इस चैप्टर में हो जाती है। इसमें तो पोस्टिंग करें ना, अगले में नहीं होती, अगर अगले में एडजस्टमेंट होती है ना, तो जितनी हो रही उतनी करके छोड़ दो बस। क्या करोगे पेपर में? खाली उसके मार्क्स जो गलत है, कुछ ना कुछ गलती की इसलिए नहीं हो रही ना। हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक, मान लो मैंने टोटलिंग मिस्टेक कर दी, सुनो मैंने मिस्टेक कर दी टोटलिंग में और यहाँ मेरा आंसर आ गया 2 लाख गलती से। 2 लाख तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 2 लाख। अब ये मेरा कितना आएगा? 5,20,000। ये मेरा कितना हो जाएगा? और कम हो जाएगा। अब मैच हो रही है, तो जरूरी नहीं कि पोस्टिंग करने से गलती होती है, टोटलिंग से भी गलती हो जाती है। ऐसे ही कर दो। ये तो जल्दी हो रहा है।
बेटा अभी पहला क्वेश्चन है ना, शुरुआत है। इसका आगे भारी भारी बात। ये नोट करो, अगला खुद करो। जोन सी एंट्री डाउट है वो आस पड़ोस से मत पूछ के मेरे से पूछो, तब तक मैं आराम से आराम करूंगा।